अगेन लैंड रेवेन्यू एक्ट जी, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सेक्शन 141। सेक्शन 141 डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन एज टू टाइटल इन द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड। जिस प्रॉपर्टी की बाबत तकसीम की दरास्त आ रही है या जेर तकसीम है तो उसको कैसे डिस्पोज करना है। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन एज टू टाइटल इज इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच पार्टीशन इज स्टार्ट। हाँ, जिस प्रॉपर्टी की पार्टीशन हो रही है उसका टाइटल मीन कि वो किसके नाम है, किसके नाम नहीं है, फ्री कैन का मुकम्मल नाम है नहीं है, कुछ कमी बेशी है, तो क्या ये रेवेन्यू कोर्ट उसको हल कर सकती है? बताइए जी आप। टाइटल का क्वेश्चन रेवेन्यू कोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? अच्छा चले, लंबा चला जाएगा फिर, बहुत टाइम हो गया आज। अच्छा द रेवेन्यू ऑफिसर में डिक्लाइंस टू ग्रांट द एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। पहली बात तो ये है कि वो डिक्लाइन कर सकता है तकसीम की दराज को, और कॉम्पिटेंट कोर्ट को कहेगा कि इसके शेयर या टाइटल को करेक्ट कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, जो बंदे इंटाइटलमेंट रखते हैं उनको डिक्लेयर कीजिए। अनलेस द क्वेश्चन हैज बीन डिटरमाइंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, कि प्रॉपर कोर्ट या कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया। या रेवेन्यू कोर्ट भी कर सकती है भाई, अगर सवाल पूछेगा। मैं आज इसकी कमेंट्री नहीं करूंगा, कल इसकी कमेंट्री पे जाऊंगा क्योंकि बहुत खुद ही लंबा है। और ही मे himself proceed to determine the question as though he was such a court। हाँ, he may himself proceed to determine the question as though they were such a court। तो वो कर सकता है, प्रैक्टिस नहीं है और ना ही इनके पास इतना टाइम होता है बेचारों के, वैसे एग्जेक्टिव काम बहुत होते हैं, प्रैक्टिस भी नहीं है, करते नहीं है। अब डिक्लाइन करना आसान होता है। चले जी किसी और कोर्ट के पास द रेवेन्यू ऑफिसर डज नॉट हिमसेल्फ प्रोसीड टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ टाइटल एज अ सिविल कोर्ट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन दिस बिहाफ रिक्वायर ए पार्टी स्पेसिफाइड। हाँ, अगर वो नहीं कर सकता सिविल कोर्ट को रेफर करेगा और इसकी वजूहात बताएगा। Require a party specified by him to file a suit in a civil court within such period not exceeding 90 days। हाँ, इसमें एक टाइम दिया, जब डिक्लाइन करेगा तो डिक्लाइन से 90 डे तक वो टाइम देगा। कितना? 90 दिन तक। ये इस तरह के ही क्वेश्चन साइड पे लगे होते हैं, पूछते हैं। और इस दफा तो इस एक्ट से ज्यादा उन्होंने सिविल जज में सवाल पूछे हुए लैंड रेवेन्यू के। कॉन्ट्रैक्ट और लैंड रेवेन्यू को बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो 90 दिन के अंदर अगर डिक्लाइन करता है तो 90 दिन के अंदर इन केस ऑफ डिक्लाइन सिविल कोर्ट में दावा करना होता है। फॉर द डेट ऑफ हिज ऑर्डर एज ही मे फिक्स फॉर ऑब्टेनिंग डिसीजन रिगार्डिंग द क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन क्या है कि टाइटल किस यानी प्रॉपर्टी किसके नाम है, या जो दराज गुजार है उनमें से किसी के नाम कम है, ज्यादा है, नाम गलत है, सही है। On the filing of a civil suit by the party required so to do within the specified period, the revenue officer shall suspend further actions on the application for partition till the said civil suit is decided by the courts and a copy of the court's order is produced। हाँ, जब तक ऑर्डर सिविल कोर्ट का नहीं आता तो वो तकसीम की दरखास्त को रोक देगा, और सिविल कोर्ट का जब ऑर्डर मिलता है तो उसके बाद फिर उसको दोबारा रिज्यूम करेगा, स्टार्ट करेगा। फोर कहता है इन केस द पार्टी सो रिक्वायर्ड फेल टू फाइल अ सूट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, द रेवेन्यू ऑफिसर मे प्रोसीड विद द पार्टीशन एंड डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल हिमसेल्फ। अब वो कहता है जी पार्टीशन पे जा सकते हैं और टाइटल, इफ इन केस द पार्टी सो रिक्वायर्ड फेल टू फाइल अ सूट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। अगेन मैंने कहा प्रैक्टिस नहीं है, कर सकता है। अगर 90 डे में वो सूट सिविल नहीं पार्टी दायर करती तो फिर वो खुद टाइटल को डिसाइड करेगा। The revenue officer may proceed with the partition and decide the question of title himself. Where the revenue officer himself proceed to determine the question, the following rule shall apply, namely। अब वो कह सकता है कि अगर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है तो क्या सिविल कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट टाइटल का डिस्प्यूट है तो क्या रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि नहीं? यस, कर सकती है। अब सवाल को घुमा के किसी तरीके से भी पूछ सकता है, ये तो आप पे क्या है कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है और पर्टिकुलरली आपने कितना बेर एक्ट पढ़ा है और आपको उसकी समझ है।
where the revenue officer himself proceed to determine the questions the following rule क्या है जी. If the question is one or which the revenue officer has jurisdiction, the revenue officer shall proceed as the revenue court under the law for the time being in force. हाँ बिल्कुल उसी तरह ये प्रोसीड कर सकता है, शहादतें रिकॉर्ड कर सकता है. हाँ आज शहादत यार, आज मेरा क्लाइंट मुझे बार बार कह रहा है, फीमेल क्लाइंट बार बार कह रही थी जस्टिस साहब को कहें कि शहादतें हम देते हैं, हम नीचे शहादतें देते हैं. मैंने कहा पता नहीं किसने बता दिया हुआ शहादतें देते हैं. अच्छा जी, इफ द क्वेश्चन इज वन or which a civil court has jurisdiction, the procedure of the revenue officer shall be that applicable to the trial of an original suit by a civil court, and he shall record a judgments and a decree containing the particular required by the code of civil procedure. जी रेवेन्यू कोड जो है जी फुल सिविल कोर्ट है, ऐसे ही है भाई, बिल्कुल सिविल कोर्ट है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है का टाइम देता है. 90 डे में पार्टी सूट नहीं करती, डिसीजन नहीं करती, तो फिर वो खुद डिसाइड करेगा. और ये फार्मूला है को खुद को सिविल कोर्ट की सारे इख्तियारात रखते हुए उसी तरह शातिर रिकॉर्ड करेगा, फैसला करेगा, जजमेंट डिलीवर करेगा. और कोई ऐसी बात नहीं कमी जो वो करेगा, यानी कि वो फुल फ्लैज अडॉप्ट करेगा सिविल प्रोसीजर कोड 1908. ठीक कहता है an appeal shall lie from the decree of the revenue officer under clause B as though that decree was the decree of a civil judge in an original suit. हाँ वो बेशक अब अगला तरीका भी है कि इसकी अपील होगी, बेशक वो एक सिविल कोर्ट की तरह डिक्री होगी और इसी तरह ऐसे ही होगी जैसे रेवेन्यू ऑफिसर का कोई आम डिसीजन होता है, उसी तरह अपील होगी. upon such an appeal being made the district court of the high court as the case may be, any issue an injunction to the revenue officer requiring him to stay proceeding pending the disposal of the appeal. अच्छा जी, तो इसी तरह सिविल कोर्ट की जिस तरह की एक डिग्री की अपील होगी, उसी तरह एक अपील होगी जी रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ. और उसके बाद upon such an appeal being made the district courts or the high courts as the case may issue an injunction to the revenue officers requiring him. हाँ इसमें स्टे दे सकती है appellate court for the appellate decree of a district courts. Upon such an appeal a further appeal shall lie to the high court if such further appeal is allowed by the law for the time being in force. हाँ ये कहता है लेकिन ये अपील नहीं होती, फर्दर रिवीजन होगी. सेकंड अपील अब हाई कोर्ट में नहीं है, लेकिन वो कहता है कि इफ अगर है तो फिर दोबारा ये हाई कोर्ट में जाएगी, यानी कि ये रूट वो रेवेन्यू वाला अख्तियार नहीं करेगी. अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने सिविल कोर्ट के अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सीपीसी का यूज करते हुए एक जजमेंट एंड डिग्री पास की, तो फिर ये उस डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, एमबीआर के पास नहीं जाएगी, बल्कि एक जो इसी तरह की वो डिग्री तस्वर होगी जैसे सिविल कोर्ट ने पास किया. और जैसे सिविल कोर्ट की जजमेंट एंड डिग्री के खिलाफ अपील लाई करती है, नहीं कहाँ सिविल कोर्ट की जजमेंट एंड डिग्री कहाँ जाती है, नहीं हाई कोर्ट भी जाती है. आप घबरा क्यों गए हैं, सिविल कोर्ट भी जाती है, वो जुरिस्डिक्शन का इशू है ना. ठीक है, बहरहाल वो उसी तरह ही ट्रीट होगी जैसे सिविल कोर्ट की डिग्री है. तो अगर वो उसकी फोरम अपीलेट कोर्ट बनती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी. अगर उसका फोरम हाई कोर्ट में बनता है, हाई कोर्ट में जाएगी. हाँ अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करेगी उस तो बाद वो हाई कोर्ट में अपील बनती है तो जाएगी, लेकिन अब नहीं बनती, रिवीजन बनती है, तो हाई कोर्ट में फिर रिवीजन जाएगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी. थैंक यू जी.